दिव्य ज्ञान चैनल पर आप सभी का मैं संदीप सिहारे हार्दिक स्वागत करता हूँ। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी ने बड़ा कठोर तप किया क्योंकि उन्हें सृष्टि रचना करना थी। तब ब्रह्मा जी से वेद, पुराण, शास्त्र यह सब प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी ने अपने मन से 10 पुत्रों को प्रकट किया। सबसे पहले मारीची प्रकट हुए, फिर अत्रि, अंगिरा, पुलस, पुलह, क्रतु, फिर चेता, वशिष्ठ, भृगु, नारद। फिर ब्रह्मा जी के अंगूठे से दक्ष प्रजापति प्रकट हुए। उनके मन से कामदेव प्रकट हुए। एक कन्या भी प्रकट हुई। इस प्रकार से कुल संख्या में उनके शरीर से 9 पुत्र प्रकट हुए थे। अब ब्रह्मा जी ने सावित्री देवी का ध्यान किया। तब ब्रह्मा जी का शरीर स्त्री और पुरुष में बट गया। स्त्री जो भाग था वो शत्रुपा थी और पुरुष मतलब मनु थे। अब ब्रह्मा जी के शरीर से शत्रुपा देवी प्रकट हुई। इसी शत्रुपा को सरस्वती, गायत्री, सावित्री इन नामों से जाना गया। जैसे ही सरस्वती प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री रूप से स्वीकार किया, परंतु वह बड़ी रूपवती थी, सुंदर थी। तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी की वह पुत्री सरस्वती उनकी प्रदक्षिणा करने लगी। तब ब्रह्मा जी उसे देखने लगे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के बाएं दाहिने भाग और पीछे की ओर तथा ऊपर की ओर कुल मिलाकर 5 मुख प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी पंचमुखी हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को आज्ञा दी। सबसे कहा कि तुम जाओ भूतल पर सृष्टि रचना करो, प्रजा को उत्पन्न करो। और फिर उन्होंने अपने चरणों में पड़ी हुई सावित्री देवी के साथ विवाह किया। काफी लंबे समय के बाद पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे मनु कहा गया। इसे ही विराट पुरुष कहा जाता है। अब राजा मनु मत्स्य भगवान से पूछते हैं, भगवान, ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री को काम भाव से देखा, परंतु उन्हें कोई दोष नहीं लगा। सो मत्स्य भगवान कहते हैं, राजन, रजोगुण से उत्पन्न हुई यह सृष्टि शत्रुपा दिव्य है और इंद्रियों से परे है। इसमें दिव्य गुण है। मानवों के लिए इस प्रकार से सोचना उचित नहीं है, कारण कि पक्षी जो हैं उनके स्वरूप को पक्षी ही जानते हैं और जो सर्प हैं उनके स्वरूप को, उनके मार्ग को सर्प ही जान सकते हैं। इसी प्रकार से देवताओं का जो मार्ग है, देवों की जो गति है, जो उनका स्वरूप है, उन्हें देवता ही जान सकते हैं। मनुष्य के लिए उचित नहीं है। और जहाँ जहाँ ब्रह्मा जी हैं वहाँ वहाँ सरस्वती है। ब्रह्मा और सरस्वती सूर्य और धूप की तरह, सूर्य और उसकी किरणों की तरह एक ही हैं, अलग नहीं है। इस प्रकार से राजा मनु के पूछने पर मत्स्य भगवान ने उन्हें ज्ञान दिया था। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसी कथा ना तो शिव पुराण में है और ना ही देवी भागवत पुराण में है, ना ब्रह्मवैवर्त पुराण में है, ना भागवत में है। केवल सरस्वती पुराण में इस प्रकार की कथा दी गई है। देवी भागवत पुराण के अनुसार मणिद्वीप धाम में स्वयं जगदम्बा ने शंकर जी को पार्वती, ब्रह्मा जी को सरस्वती और विष्णु को लक्ष्मी दी थी। इसके अलावा ब्रह्मवैवर्त पुराण में स्वयं पूर्णतम श्री कृष्ण ने विष्णु जी को लक्ष्मी और महासरस्वती दी, ब्रह्मा जी को सावित्री यानी जी सरस्वती देवी दी, शंकर भगवान को स्वयं दुर्गा यह प्रदान की थी। शिव पुराण में आदिशक्ति ने ही अपने अंश से 3 रूप धारण किए। पार्वती पूर्ण रूप हैं
जो रुद्र की पत्नी थी। सरस्वती ब्रह्मा जी की शक्ति थी और लक्ष्मी विष्णु की शक्ति थी। सो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। यह कथा टोटली एक भ्रम है और मन से कल्पना कर जोड़ी गई है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अन्यत्र भी इस प्रकार का कहीं नहीं लिखा, ऐसे कोई शास्त्र नहीं है। यह तो केवल और केवल ब्रह्मा जी को बदनाम करने के लिए मन से कल्पना करके यह लिखी गई है। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।